Hello everyone, welcome to my YouTube channel Radha with Shorts 369. एज गैप ट्विन फ्लेम्स, कार्मिक रीजन या डेस्टिनी। ट्विन फ्लेम्स में एल्डर और यंगर का रोल क्या होता है, ठीक है। तो इसी टॉपिक के बारे में आज हम डीपली समझने वाले हैं। कभी आपने नोटिस किया है ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में एज गैप अक्सर क्यों होता है? कभी एक पार्टनर काफ़ी बड़ा होता है तो दूसरा छोटा होता है और यही डिफरेंस कनेक्शन को और कंफ्यूजिंग बना देता है। आप सोचते हो क्या ये सही है, क्या ये गलत है या इसके पीछे कोई डीपर रीज़न है। आज हम इस मिस्ट्री को सिंपल और रियल तरीके से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे एज गैप रैंडम नहीं होता। ट्विन फ्लेम कनेक्शन नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होता। यह अट्रैक्शन सिर्फ एज, लुक्स और लाइफस्टाइल से नहीं होता। यह कनेक्शन सोल लेवल पर होता है। इसलिए यूनिवर्स ये नहीं देखता कि एज मैच हो रहा है या नहीं, वो ये देखता है कौन किससे क्या सीख सकता है, कौन किसे ग्रो कर सकता है। इसीलिए एज गैप जानबूझकर होता है। ये एक सेटअप है लर्निंग के लिए, ठीक है। तो कार्मिक रीजन क्या है? कार्मिक का मतलब है पिछले एक्सपीरियंस के अधूरे लेसन्स। मान लो आपने किसी लाइफ में ईगो से डिसीजन लिया या आपने किसी को हर्ट किया, वो लेसन कंप्लीट नहीं हुआ, तो इस लाइफ में वही लेसन डिफरेंट फॉर्म में वापस आता है। एज गैप उसी का एक फॉर्म हो सकता है। एग्जाम्पल, एक पार्टनर डोमिनेंट बड़ा, दूसरा डिपेंडेंट छोटा, ताकि पावर बैलेंस सीखा जाए। तो डेस्टिनी का मतलब ये नहीं कि सब फिक्स्ड है। इसका मतलब है कुछ कनेक्शंस आपको लाइफ पाथ का हिस्सा होते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी ऐसा ही है। एज गैप इसीलिए होता है ताकि दोनों अलग अलग जर्नी से आए। एक ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर आए, और जब दोनों मिलते हैं तो ग्रोथ फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो एल्डर पार्टनर का रोल क्या होता है? एल्डर यानी बड़ा पार्टनर जनरली लाइफ में ज़्यादा देख चुका होता है, ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। उसका रोल होता है स्टेबिलिटी देना, गाइडेंस देना, सिचुएशन को काल्मली हैंडल करना। लेकिन चैलेंजेस ये है कभी कभी वो कंट्रोल करने लगता है। उसे लगता है मैं ज़्यादा जानता हूँ, यही ईगो इशू क्रिएट करता है, ठीक है। तो यंगर पार्टनर का रोल क्या है? यंगर छोटा पार्टनर ज़्यादा इमोशनल होता है, ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है। उसका रोल होता है लव दिखाना, इमोशनल डेप्थ लाना, एल्डर को हर्ट से कनेक्ट कराना। लेकिन प्रॉब्लम वो ज़्यादा अटैच हो जाता है और जल्दी हर्ट भी होता है। चैलेंजेस क्यों आते हैं? एज गैप इक्वल टू डिफरेंट लाइफ स्टेज। एग्जाम्पल, एल्डर सेटल होना चाहता है, यंगर एक्सप्लोर करना चाहता है। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आता है। सोसाइटी भी प्रेशर डालती है, ये सही नहीं है। फैमिली इश्यूज भी आते हैं। ये सब मिलकर कनेक्शन को टफ बना देते हैं, यानी मुश्किल बना देते हैं। सेम प्रॉब्लम रिपीट क्यों होती है? क्यों बार बार सेम इश्यूज आता है? क्योंकि लेसन सेम है। जैसे ईगो, इनसिक्योरिटी, ट्रस्ट, जब तक ये हील नहीं होते सिचुएशन रिपीट होती है। यूनिवर्स तब तक रिपीट करेगा जब तक आप सीख नहीं लेते। एज गैप प्रॉब्लम नहीं, टूल है। एल्डर सीखता है पेशेंस, लेटिंग गो। यंगर सीखता है इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट। दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, यही रियल पर्पस है, ठीक है। तो यूनियन पॉसिबल है, हाँ, लेकिन कंडीशन है। यूनियन तब पॉसिबल है जब दोनों मैच्योर हो जाए, ईगो कम हो जाए, लेसन कंप्लीट हो जाए। वरना कनेक्शन चलता रहेगा लेकिन स्टेबल नहीं होगा। बिगेस्ट मिस्टेक क्या है? लोग सोचते हैं एज गैप यानी प्रॉब्लम और वही फोकस बन जाता है, लेकिन असली प्रॉब्लम अंदर के इश्यूज है। एज गैप सिर्फ सरफेस पर दिख रहा है। एक्सेप्ट करो डिफरेंस, कंपेयर मत करो, खुद को इम्प्रूव करो, फोकस ऑन सेल्फ लव, ग्रोथ, बैलेंस। जब आप चेंज होते हो पूरा डायनेमिक बदलता है। एज गैप ट्विन फ्लेम में कोई मिस्टेक नहीं है। ये कार्मिक लेसन और डेस्टिनी दोनों का हिस्सा है। एल्डर और यंगर दोनों का रोल इम्पोर्टेंट है।
ये कनेक्शन आपको टेस्ट करने नहीं, ट्रांसफॉर्म करने आता है, ठीक है। जब सोल कनेक्ट करता है तो एज सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाता है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। पर्सनल गाइडेंस के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।